नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागे के 10वें पाठ कृषिका कर्मवीरा के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। इसमें हमने क्या जाना था कि किसान कैसे होते हैं? कर्मवीर होते हैं। वे कोई सी भी परिस्थिति हो हमेशा अपना काम करते रहते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना काम नहीं छोड़ते हैं। तो इसके अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उनका उच्चारण करना है। तो आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतु वारितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकाव्रता शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि क्षुधातृषाकुलौ। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंश को मिलाइए। तो मैंने यहाँ पे मैच भी कर दिया है और इसके बगल में इनके नंबर भी लिख दिए हैं। आपको जैसे सुविधा हो उस हिसाब से आप कर लीजिए। गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो इसका क्या होगा? उनका घर कैसा होता है? टूटा फूटा होता है। और वर्षा, उनकी झोपड़ी, और वर्षा के वृष्टिम वारितुम शमम, वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं होता है। तो पहले का लास्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। हल और कुदाल से वे दोनों अपने खेत को जोतते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। उनके पैरों में जूते और शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। उन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा ही फसल से पूर्ण हरे भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। जो पृथ्वी है वो सूखी और कांटों से घिरी हुई ऐसी पृथ्वी भी उनके प्रयास से हरी भरी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। उचित कथन के सामने, सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने ना ऐसा लिखिए। जैसे कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान सर्दी के समय में भी कर्मयुक्त होते हैं। सही है कि गलत? सही। तो इसमें क्या लिखेंगे? आम। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से खेत नहीं जोतता है। क्या है? गलत। जोतता है ना, तो इसमें लिखेंगे ना। अब पहला है कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति। किसान सभी को अन्न देता है। सही है कि गलत? सही। तो सही के लिए क्या लिखेंगे? आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। कष्टप्रद होता है ना, तो इसका उत्तर लिखेंगे ना। कृषके क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। किसान खेतों को फसल से पूर्ण करता है। आम। सही। शीते शरीरे कंपनम न भवति। सर्दी के समय में, शीत ऋतु में उनका शरीर कंपित मतलब कांपता नहीं है ना। गलत। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। उनके परिश्रम से धरती सरस या हरी भरी हो जाती है। सही। आम। चौथा क्वेश्चन है मंजूषात पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उनके पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखना है। वसनानि वस्त्राणि, सूर्य रवि, तृषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। पांचवा प्रश्न है मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। ये मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, विलोम पदों को चुनकर लिखना है। ये नीचे शब्द दिए हैं, उनके विलोम पद चुनकर लिखने हैं मंजूषा से। सुखम का क्या होगा? दुखम। दूरे पार्श्वे, दूर दूर, पार्श्वे यानी पास में।
निर्धनम माने गरीब, धनिकम माने अमीर। सममम समर्थ, अशममम असमर्थ। ग्रीष्मे गर्मी में, शीते सर्दी में। सरसा सरस हरी भरी, नीरस सरसा का क्या हो जाएगा, नीरसा। छठा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने आपके सामने पेंसिल से, प्रश्न के सामने पेंसिल से इसके उत्तर लिख दिए हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे खेतों को जोतते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। दूसरा है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यन्ति। किसका कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। कृषकों की, किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति। श्रम, परिश्रम से कौन सरस हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। कौन हो जाती है, धरती, पृथ्वी। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से धरती सरस हो जाती है। कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति। किसान सभी को क्या क्या देता है। किसान कृषका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति। किसान सभी को सब्जी, अन्न, फल, दूध ये सब देता है। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से क्या दूर रहता है। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से सुख दूर ही रहता है। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।